कल कर्नाटका में नेहा को कॉलेज में गोंद दिया गया छुरा से और मर भी गई। इसीलिए आप कहते थे मोदी जी का आप प्रचार करते हैं, मोदी का आप प्रचार करते हैं, भाजपा का प्रचार। मोदी अगर नहीं, मोदी इसीलिए ज़रूरत है, योगी इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि मोदी और योगी अगर वहाँ पर रहते तो काउंटर हो जाता। काउंटर नहीं हुआ। प्रोटेक्शन वहाँ के मुख्यमंत्री जी का मिल गया, पुलिस का प्रोटेक्शन मिल गया। और ये जो इसीलिए मोदी और योगी जरूरत है। सीता जी का भी अपहरण हुआ था, रावण, वह भी हिंदुए था। सीता जी का राम ने कहा सीता हरण तात जनि कहूँ पिता समझाए, नो राम तो कुल सहित कहे था न है। राम का उस बात को मोदी और योगी को याद करना पड़ेगा। मोदी और योगी को और हिंदुओं को याद करना पड़ेगा। राम ने जो कहा था वह आपको सुनना और समझना पड़ेगा। अगर आप इस लोकसभा चुनाव में आप किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, वोट भाजपा को दीजिए, वोट भाजपा को दीजिए, वोट भाजपा को दीजिए। क्योंकि नहीं तो आपकी बेटी कॉलेज नहीं जाएगी, आपकी बेटी घर में। निकिता तोमर, अंकिता सिंह और या नेहा जी और कितने देश में, और सिद्धार्थ रमैया जी से अपील है, वह दिन दूर नहीं है। सिद्धार्थ रमैया जी से अपील है, वह दिन दूर नहीं है जब केजरीवाल के साथ आप भी होंगे, क्योंकि केजरीवाल के साथ आप भी होंगे। सत्ता में रहता है तो केजरीवाल जी कैसे कैसे करते थे दिल्ली में, केजरीवाल जी कैसे कैसे करते थे। हिंदू लड़कों को बीच सड़क पर मार दिया, पुलिस उठाने वाला नहीं मिलता था। दिन के उजाले में होता था दिल्ली में, शाहीन बाग बनाया गया। आज केजरीवाल जी से जाके मिल लें, सिद्धार्थ रमैया जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी से अपील है, केजरीवाल जी से मिल लेना चाहिए आपको। वह कुछ दिशा निर्देश बता देंगे और वह दिन दूर नहीं है जब आप केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। वह दिन दूर नहीं है क्योंकि आज पिछले कई एक वर्षों से वहाँ पर बजरंगी की हत्या हुई थी, फिर वह मंदिर पर हमला हुआ था। ये जो लव जिहाद का कर्नाटका से ही शुरू हुआ। और राहुल गांधी जी हिंदुओं को जातिगत जनगणना इसीलिए करवाना चाहते हैं, हिंदू बांट दो, उनको सत्ता हमको मिल जाएगा। 20% हुआ है, 10-20% इधर हो जाएगा और हमको सत्ता मिल जाएगा। इसीलिए जातिगत जनगणना करवाना चाहते थे राहुल गांधी जी। आज मोदी और योगी की ज़रूरत है। ये देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। अगर आप जनता हिंदू अगर चूक गए तो आप हिंदुत्व भी नहीं कहलाएंगे, आप हिंदू नहीं कहलाएंगे। आपको जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, केरला में हो रहा है, वह आपके घर में होगा, वह आपके समाज में होगा। और आप अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही जिला में, अपने ही राज्य में, आप घर में तरफ के मरेंगे। कहीं आपका ये इंडी गठबंधन की सरकार बन गई, क्योंकि ये 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन इन लोगों को याद करना होगा, इन लोगों को धैर्य रखना होगा। जो बिहार में बहुत जगह खाली है, जेल में बहुत जगह खाली है,
बहुत सारे इंडी नेता लोग जाएंगे जो यह बताएंगे कि हमको वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जब इंडी गठबंधन के नेता लोग बेऊर जेल से लेकर के तिहाड़ जेल तक में इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह आपको देखना पड़ेगा। अगर कहीं हिंदू चूक गए तो इंडी गठबंधन की जो भी सरकार बनेगी, राहुल जी उसका नेतृत्व करते हैं। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों का था, उसको लागू करने के लिए राहुल जी बेचैन हैं। जातिगत जनगणना हमारा है, जातिगत जनगणना हमारा है और इसको होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, राहुल गांधी जी कहते थे और यह भी कहते हैं। इसीलिए कर्नाटका में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पर विपक्ष में भी हैं तो उनको अपराध करने के लिए छूट है। हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये इंडी गठबंधन के नेता लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। मत बोलिए। और सिद्धार्थ रमैया जी से अपील है, आप धैर्य रखें। आपको केजरीवाल जी के साथ रहना पड़ेगा, वह दिन दूर नहीं है। और हिंदुओं से मेरा अपील है, जो वह आप 100 में 80 आप हैं, 100 में 80 आप हैं। जिस भी पार्टी में हैं आप वोट भाजपा को दीजिए। कहीं चूक गए, 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पे सुल्तान है मत रुको चौहान। 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पे सुल्तान है मत रुको चौहान। ये जनता को, भारत की जनता में अपील है, जो अगर इस चुनाव में मोदी को 400 के पार नहीं किया, ये इंडी गठबंधन के नेता आपके साथ जो अभी हुआ वह सिलसिला आज का नहीं है। ये सिलसिला 5 वर्षों से 8 वर्षों से मोदी को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं के साथ जाति करने के लिए शाहीन बाग बनाने वाले दिल्ली में थे केजरीवाल जी। और ये पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से ये ममता बनर्जी का आदिवासी महिलाओं के साथ करवाई, लड़कियों के साथ करवाई, वह देखने की बात है। और आज कर्नाटका भी पश्चिम बंगाल से, केरला से कम नहीं है, वह भी आगे बढ़ गया है। क्योंकि हम नेता बनेंगे तो कुछ करेंगे ना, नेता बनेंगे, बड़ा नेता बनेंगे तो बड़ा अपराध कीजिए। पॉलिटिकल कल्चर यही कहता है। जो हम जिस प्रकार से मंदिरों पर टैक्स लगा, जिस प्रकार से दिल्ली में हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगा और दूसरे धर्म के लोगों को 20,000 से 40,000 मंथली दिया गया, उसे प्रॉपर्टी दिया गया, उसे बिजनेस करने के लिए उसे अनेक तरह का सुविधा दिया गया। आज केजरीवाल जी बेचारे उनको यह कहते हैं कि हमको खाना में जहर, जेल में हमको जहर पिला रहा है। जमानत लेने के लिए नई नई तरकीब सोचते हैं। जेल में तो लाखों लोग हैं, हजारों हजार हैं। और आपके क्या दिक्कत है? आपके तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य दिल्ली में ही, जेल में ही हैं, तो आपको तो और आराम होना चाहिए। इसलिए आज जो हुआ कर्नाटका में, वह आपको सचेत कर रहा है। कहीं आप चुके नहीं, कहीं आप डगे नहीं, कहीं आप चूक गए तो राहुल जी जैसे व्यक्ति नेता हो सकते हैं। तो राहुल जी जैसे व्यक्ति नेता होंगे तो इंडी गठबंधन वाले के सौजन्य से आपकी बेटी के साथ जो कर्नाटका में हुआ, जो निकिता तोमर के साथ हुआ, जो अंकिता सिंह के साथ हुआ और सैकड़ों हजारों लड़कियों के साथ हुआ, ये कर्नाटका में सिलसिलेवार हो रहा है। कर्नाटका अब नया शाहीन बाग बना है
और वहाँ पर हिंदुओं के साथ खूब हो रहा है। और राहुल गांधी जी का सौजन्य है जो खूब करो, हिंदुओं को तरपाओ, हिंदुओं को मारो। हम जाति जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं राहुल जी, क्योंकि सोच है। अब जनता को यह सोचना होगा, यह जनता को तय करना होगा और भारत के हिंदुओं को यह समझना होगा। आप अपना मत मोदी को दें, आप अपना वोट एक एक वोट भाजपा को दें, क्योंकि भाजपा आएगी, भाजपा रहेगी तो ये आतंकवादी जिहादियों का वह जैसे नक्सली का अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था वही होगा। आपको धैर्य रखना चाहिए। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, राम का अवतार हुआ। जब रावण का अत्याचार हुआ तो रावण का जब अत्याचार बढ़ा, राम का अवतार हुआ। मोदी और योगी राम और हनुमान हैं। मोदी और योगी राम और हनुमान हैं। यह बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी चिंता नहीं करनी है, आपको अपनी चिंता नहीं करनी, परिवार की चिंता नहीं करनी। मोदी का परिवार पूरा भारत है, मोदी का परिवार पूरा भारत है। हम मोदी और योगी को, भाजपा को वोट देंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। और जिस प्रकार से पत्थरबाज छुप गए, जिस प्रकार से गोलियां चलाने वाले जम्मू कश्मीर में कहाँ विलुप्त हो गए, ये भी कहीं कहीं जो उग रहे हैं, कर्नाटका में कि राजस्थान में कि बिहार में कि तेलंगाना में, ये क्या वह सभी के सभी मिट जाएंगे, सभी के सभी छुप जाएंगे, सभी के सभी विलुप्त हो जाएंगे। यह तभी होगा जब आप मोदी को, योगी को और भाजपा को वोट देंगे, वह सत्ता में आएंगे, हिसाब किताब हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा। इसके लिए डरना नहीं है हमें डराने के लिए लोग बैठा हुआ है। डर हमको क्या बात का है? डर हमको इस बात का है, आप हिंदू 100% वोट नहीं तो आपका अगर थोड़ा सा भी चुके तो सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में होगा। भारत हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, क्योंकि ये नेपोटिज्म गैंग, इंडी गठबंधन का गैंग, राहुल जी के नेतृत्व का गैंग जो आज देश बता रहा है हम हिंदुओं की संख्या घटा देंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। यह आपको सोचना और समझना पड़ेगा। मोदी पर भरोसा कीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, नहीं तो आपका हिंदुत्व विलुप्त हो जाएगा। आपका एक सीता का अपहरण हुआ था तो रावण का खंडन मिटा दिया। आज सैकड़ों सीता की हत्या होती है, लेकिन रावण का सर्वनाश नहीं हुआ। वह दिन होगा, वह मोदी और योगी करेंगे, मोदी और योगी करेंगे। इसलिए भाजपा को वोट दे। धरो धीरज होई है दशरथ का सुचारी, होई है धरो धीरज होई है दशरथ का सुचारी। थैंक्स।